प्राचीन काल की बात है। देवर्षि नारद एक जिज्ञासा लिए हुए वैकुंठ में श्रीहरि विष्णु के सम्मुख उपस्थित हुए। उनके मन में मृत्यु के उपरांत आत्मा की दशा को लेकर एक विचित्र प्रश्न उठा था। वह जानना चाहते थे कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा भोजन क्यों मांगती है। मृत्यु के बाद परिजनों द्वारा जो श्राद्ध में पिंडदान और अन्न जल अर्पित किया जाता है, उसका क्या औचित्य है। इस रहस्य का समाधान स्वयं श्रीहरि के ज्ञान से परिपूर्ण संवाद में छिपा था। वैकुंठ के परम शांत वातावरण में श्रीहरि विष्णु एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। चरणों में वीणा धारण किए नारद मुनि ने द्वार पर आकर दोहराया, नारायण नारायण। प्रभु की कृपा से प्रवेश की आज्ञा पाकर नारद आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, प्रभो, मैं एक प्रश्न लेकर आपकी शरण में आया हूं। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, देवर्षि नारद, आपका स्वागत है। बताइए, किस जिज्ञासा ने आपको व्याकुल किया है। उनकी वाणी सदा की भांति मधुर थी। नारद ने विनम्रता से कहा, हे भगवन, मैंने मृत्युलोक में एक अद्भुत घटना देखी है। उसे देखकर मेरे हृदय में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मृत्यु के बाद आत्मा भोजन क्यों मांगती है, जबकि उसका स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है। कृपा करके मेरी शंका का निवारण करें। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे नारद, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्वयं खोजने का प्रयास करना ज्ञान को और गहरा बनाता है। तुमने जो घटना देखी है, पहले उसे विस्तार से सुनाओ। संभव है उसी में तुम्हारे प्रश्न का समाधान छिपा हो। मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं। नारद मुनि ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा प्रभु। इसके पश्चात उन्होंने पृथ्वी लोक पर देखी गई उस घटना की कथा श्री हरि को सुनानी प्रारंभ की। नारद मुनि ने कहना आरंभ किया, प्रभु, कुछ समय पूर्व पृथ्वी लोक पर एक नगरी में विशुद्ध नामक एक ब्राह्मण रहता था। यद्यपि वह जन्म से ब्राह्मण था, परंतु उसके कर्म अत्यंत नीच और अनाचारपूर्ण थे। उसे धर्म कर्म में रुचि नहीं थी। वह केवल नाम मात्र का ब्राह्मण था। पूजा पाठ और वेदाध्ययन से अधिक उसे धन का लालच रहता था। एक बार सांझ के समय एक भूखा अतिथि उसके द्वार पर आया और भोजन मांगा, पर विशुद्ध ने रूखी आवाज में उसे दुत्कार दिया, चलो हटो यहां से, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए अन्न नहीं है। जबकि सत्य यह था कि उसके भंडार अन्न से भरे थे, किंतु दान देने की भावना उससे कोसों दूर थी। वह स्वयं भरपेट खाता, पर किसी निर्धन को अंश मात्र अन्न भी न देता। इसी प्रकार वह अपने पितरों के प्रति कर्तव्यों को भी भूल चुका था। वर्षों से उसने अपने दिवंगत माता पिता का श्राद्ध तक नहीं किया था। वह इन संस्कारों को व्यर्थ समझता और कहता, मृतकों को खाना कौन खिलाता है भला, यह सब पाखंड है। परिवार में यदि कोई उसे समझाता कि पितरों को अर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है, तो वह हंसकर टाल देता। इस प्रकार अपने अहंकार एवं अधर्म के कारण विशुद्ध ने अनेक पाप संचित कर लिए थे। वह छल कपट से धन कमाता, यज्ञ दान से दूर भागता और अतिथि सत्कार को तुच्छ जानकर उपेक्षा करता। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी उसने ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं किया। आखिर वह घड़ी भी आ पहुंची जब ब्राह्मण विशुद्ध को अपने कर्मों का फल भोगना था। एक रात्रि वह तीव्र ज्वर एवं पीड़ा से तड़प उठा। कुछ ही समय में उसकी हालत गंभीर हो गई। परिवारजन उसे घेर कर खड़े थे। विशुद्ध ने दुर्बल दृष्टि से चारों ओर देखा, किंतु अब विलाप करने के लिए समय शेष न था। उसके प्राण निकलने का क्षण समीप था। अचानक चारों ओर अंधकार छा गया और आसमान में विद्युत लहराई। वातावरण में एक भयावह सन्नाटा पसर गया। तभी दो भयंकर आकृतियां काले मेघों सी प्रकट हुईं। ये यमदूत थे, यमराज के दूत जो पापी प्राणियों को लेने आते हैं। उनकी आंखों से आग सी चमक निकल रही थी और हाथों में भयावह पाश थे। मृत्यु के अंतिम क्षणों में विशुद्ध को वे दूत दिखे तो उसका हृदय भय से कांप उठा। क्षण भर में ही विशुद्ध ने प्राण त्याग दिए। उसका भौतिक शरीर निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु उसकी सूक्ष्म आत्मा शरीर से निकलकर यमदूतों के पाश में बंध गई। आत्मा ने स्वयं को हवा में लटका हुआ सा पाया।
उसे तीव्र पीड़ा का अनुभव हुआ, मानो सहस्त्रों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। वह चिल्लाना चाहता था, पर अब उसकी चीखें जीवित परिजनों के कानों तक नहीं पहुंच सकती थीं। घर के लोगों ने विलाप करते हुए उसके निर्जीव शरीर को घेर लिया, किंतु यमदूतों ने आत्मा को किसी कैदी की भांति पकड़ रखा था। एक दूत गुर्राया, पापी आत्मा, अब तू हमारे साथ यमलोक चलेगा। आत्मा ने कांपते हुए विनय की, कृपा करें, मुझे जाने दें। पर उन क्रूर दूतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय एक वृद्ध पुरोहित वहां आए और परिवार से कहा कि मृतक के लिए अंतिम क्रिया की तैयारी करें। यमदूतों ने आपस में मंत्रणा की। फिर एक बोला, इसके कर्म इतने भ्रष्ट हैं कि इसे तुरंत ले जाना चाहिए, किंतु इसे प्रेतयोनि में कुछ समय भूख प्यास की यातना भोगने दो। 13वें दिन हम फिर आकर इसे यमराज के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह कहकर वे अदृश्य हो गए। विशुद्ध की आत्मा अब स्वतंत्र तो थी, पर स्थूल शरीर के बिना अदृश्य रूप में भटकने को अभिशप्त थी। परिवार वालों ने अगले दिन जैसे तैसे उसका दाह संस्कार तो कर दिया, परंतु आत्मा के तर्पण हेतु पिंडदान और श्राद्ध के नियमों को उन्होंने गंभीरता से नहीं निभाया। विशुद्ध का पुत्र अपने पिता की तरह ही मूढ़ निकला। उसने क्रियाकर्म को केवल एक औपचारिकता की तरह निभाया और पंडित द्वारा बताए गए दैनिक पिंडदान को महत्व नहीं दिया। परिणामतः उस ब्राह्मण की आत्मा को मरने के बाद पहला पिंड भी नसीब नहीं हुआ। अब वह प्रेत बनकर अपने ही घर के आसपास भूखी प्यासी भटकने लगी। पहली ही रात उसकी पत्नी ने भारी मन से घर के आंगन में एक दीपक जलाकर पास ही जल से भरा कलश रख दिया। वह रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि उसके पति की आत्मा को शांति मिले। प्रेत रूप में विशुद्ध अपनी पत्नी की यह श्रद्धा देख रहा था। उस दीपक के आलोक और जल की उपस्थिति से उसे क्षणिक सांत्वना मिली, मानो किसी ने ठंडे जल की कुछ बूंदें उसके तप्त कंठ पर छिड़क दी हों। किंतु उसे ठोस अन्न न मिलने से भूख की ज्वाला फिर भी धधकती रही। अगले दिन सुबह उसने देखा कि उसका पुत्र इन क्रियाओं को अंधविश्वास कहकर उपहास कर रहा है। पत्नी ने दुखी होकर उसे समझाने का प्रयास किया कि इन कर्मों से आत्मा को शांति मिलती है, पर पुत्र ने पिता की भांति जिद्दी स्वभाव दिखाते हुए सारी बात अनसुनी कर दी। इस उपेक्षा ने प्रेतात्मा को और अधिक क्षुब्ध कर दिया। विशुद्ध की प्रेतात्मा अत्यंत दयनीय दशा में घर के आंगन में भटक रही थी। उसे तीव्र भूख और प्यास महसूस हो रही थी, परंतु वह कुछ भी खाने पीने में असमर्थ थी। कभी वह व्याकुल होकर रसोई घर की ओर दौड़ती, जहां से उसके परिजनों के भोजन की सुगंध आ रही थी, किंतु वह चाहकर भी एक ग्रास न निगल पाती। कभी वह अपने रोते हुए परिवार के पास जाकर सहायता मांगना चाहती, पर उसकी फरियाद कोई सुन नहीं पाता था। अंततः वह हताश होकर आकाश की ओर देखकर विलाप करने लगी, हां ईश्वर, यह कैसी यंत्रणा है? मुझसे तो यह भूख अब सही नहीं जाती। कोई है जो मेरी पुकार सुने। सहसा आंगन में दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देवर्षि नारद वहां अवतरित हो गए। उन्हें देख प्रेतात्मा चकित रह गई। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, आप नारद मुनि हैं? क्या आप मुझे देख सकते हैं? नारद ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, हां ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें देख भी सकता हूं और तुम्हारी व्यथा भी सुन सकता हूं। तुम्हारे आर्तनाद ने मुझे यहां खींच लाया है। यह कहकर नारद ने अपनी वीणा हाथ में संभाली और आत्मा के समीप आए। प्रेतात्मा ने व्यथित होकर कहा, ऋषिवर, मैं अत्यंत भूखा और प्यासा हूं। मेरे अपने भी मेरी सुध नहीं ले रहे। क्या आप बता सकते हैं कि मुझे यह तृष्णा और क्षुधा क्यों सताती है? मेरा तो शरीर भी नहीं रहा, फिर इस प्रेतयोनि में ऐसी जलन कैसी? नारद ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे आत्मन, मृत्यु के उपरांत आत्मा एक सूक्ष्म वायवी देह में रहती है। स्थूल शरीर न रहने पर आत्मा की दशा उस दीपक की लौ के समान होती है, जिसके तेल या घी के बिना वह टिमटिमाने लगती है। यदि तुम्हारे परिजनों ने विधिपूर्वक पिंडदान किया होता तो तुम्हें एक पिंड के आकार की देह मिलती, जिससे तुम्हारी भूख शांत होती। किंतु शास्त्र कहते हैं कि जब तक मृतक का श्राद्ध और पिंडदान न हो, आत्मा यूं ही भूखी प्यासी भटकती रहती है।
तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। यह सुनकर प्रेतात्मा रो पड़ी। वह बोली, यह तो मेरे अपने कर्मों का फल है। मुझे स्मरण है, एक बार एक दीन अतिथि ने मेरे द्वार पर अन्न मांगा था और हृदयहीन होकर मैंने उसे भगा दिया। जीवन भर मैंने कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया, अपने पितरों तक को अर्पण नहीं दिया। आज मेरा अपना पुत्र भी मेरा श्राद्ध नहीं कर रहा। मैं अभागा स्वयं अपनी आंखों से देखकर भी कुछ कर नहीं सकता। नारद ने सांत्वना देते हुए कहा, विप्रवर, पश्चाताप करना पहला कदम है। तुम्हारे हृदय में अभी ग्लानि उत्पन्न हुई है, यही सुधार का अवसर है। तुम धैर्य रखो, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र को सतमार्ग पर लाने का प्रयत्न करता हूं। यदि वह अब भी उचित विधि से तेरा श्राद्ध करे तो तुम इस यातना से मुक्त हो सकते हो। प्रेतात्मा ने आशा भरी दृष्टि से नारद की ओर देखा और उनके चरणों में गिरने का प्रयास करते हुए कहा, यदि आप मेरा उद्धार कर सकें तो मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। मुनिवर, प्रेत होने के कारण वह उनके चरण स्पर्श नहीं कर सका, परंतु नारद उसके भाव समझ गए और बोले, तुम्हारे कल्याण हेतु मैं यथाशक्ति प्रयास करूंगा। श्रीहरि सब भला करेंगे। इतना कहकर नारद मुनि ने नारायण नारायण का उच्चारण किया और अदृश्य होकर ब्राह्मण के परिवार को सचेत करने निकल पड़े। नारद मुनि कुछ ही क्षणों में उस घर के समीप पहुंचे जहां विशुद्ध का परिवार रहता था। उन्होंने एक वृद्ध तपस्वी का वेश धारण किया और द्वार पर दस्तक दी। अंदर से विशुद्ध का पुत्र बाहर आया। तपस्वी वेशधारी नारद को देखकर उसने नमस्कार किया और पूछा, महात्मन, इस निर्जन समय में हमारे द्वार आने का क्या कारण है? तपस्वी नारद ने कोमल वाणी में कहा, वत्स, मुझे बड़ी दूर से प्यास लगी थी। क्या तुम्हारे द्वार थोड़ा जल मिल सकता है? पुत्र ने तुरंत अंदर से पानी लाकर दिया। नारद ने जल पिया, फिर बोले, संतोष हो गया। अब एक बात बताओ, कुछ दिन पूर्व तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ है ना? यह सुनकर उस युवक का चेहरा उदास हो गया। बोला, हां स्वामी जी, कुछ दिन पहले पिताजी चल बसे। हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। नारद ने पुनः पूछा, और उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए जो विधि विधान शास्त्रों में बताए गए हैं, क्या वे पूरे किए? युवक ने थोड़ा विचलित होते हुए उत्तर दिया, स्वामी, हमने क्रिया तो की, पिंडदान भी किया, बस उतना ही जितना जरूरी था। मैं इन रीति रिवाजों में अधिक विश्वास नहीं करता। पिताजी भी इन बातों को नहीं मानते थे। इस पर नारद गंभीर हो गए और बोले, पुत्र, तुम्हारे पिता आत्मा बनकर यहीं आसपास भटक रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि यदि श्राद्ध कर्म ठीक से न किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती? वह प्रेत बनकर भूख प्यास से तड़पती है और अपने परिजनों की उपेक्षा से कुपित होकर अनिष्ट भी कर सकती है। यह सुनकर युवक कुछ घबराया। नारद ने आगे कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति माता पिता आदि की मृत्यु पर विधिपूर्वक तर्पण नहीं करता, वह पितृण से अर्ण नहीं हो पाता और पितरों की अशांति का पाप भी उसके सिर आता है। तुम्हारे पिता की आत्मा इस समय प्रेतयोनि में दुहक पा रही है। क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि उन्हें तृप्ति प्रदान करो? यह शब्द सुनकर पुत्र की आंखें खुलने लगीं। युवक ने लज्जित होकर सिर झुकाया और बोला, स्वामी जी, मुझसे भूल हुई जो मैंने पिताजी के श्राद्ध को हल्के में लिया। कृपा करके मार्गदर्शन करें कि अब मैं क्या कर सकता हूं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। तब नारद मुनि ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। आंगन में देवर्षि नारद को दिव्य रूप में देखकर पुत्र अचंभित हो गया और चरणों में दंडवत होकर बोला, देवर्षि, आपने स्वयं आकर मेरी आंखें खोल दी। मैं सौभाग्यशाली हूं। कृपया बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। नारद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, उठो वत्स, समय शीघ्र बीत रहा है। आज ही श्रद्धापूर्वक अपने पिता का श्राद्ध पूर्ण विधि से संपन्न करो। नारद ने विस्तार से समझाते हुए कहा, नदी तट से पवित्र जल ले आओ, अच्छे ब्राह्मणों को आमंत्रित करो और अपने पिता की आत्मा को पिंड अर्पित करो। तिल, कुश, पुष्प और गंगा जल से तर्पण दो। उन्हें प्रिय भोजन बनाकर अग्नि एवं गाय को भोग लगाओ। फिर ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराकर दान दक्षिणा दो।
तुम यह सब श्रद्धा और प्रेम से करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे और उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। युवक ने पूरी निष्ठा से नारद द्वारा बताया गया प्रत्येक नियम पालन किया। उसी दिन घर में पुनः श्राद्ध का आयोजन किया गया। विधि विधान पूर्वक तर्पण, पिंडदान और आदरपूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया गया। पुत्र ने अपने हाथों से पिंड अर्पित करते हुए मन ही मन पिता से क्षमा याचना की। नारद मुनि स्वयं वहां उपस्थित रहकर सारा कर्मकांड संपन्न करवाते रहे। जैसे ही पिंड का अंश अग्नि एवं गाय को अर्पित कर पृथ्वी पर रखा गया, अदृश्य रूप में प्रेतात्मा ने उस पिंड से उत्पन्न सूक्ष्म भोजन को ग्रहण किया। वर्ष भर से अधूरी प्यास जैसे बूंद बूंद पानी पाकर शांत हो रही थी। प्रेतात्मा को पहली बार तृप्ति का अनुभव हुआ और उसके हृदय में शांति का संचार होने लगा। उस रात्रि ब्राह्मण की आत्मा ने स्वप्न में अपनी पत्नी और पुत्र को दर्शन दिए। वह प्रसन्न व शांत प्रतीत हो रही थी। पत्नी ने देखा कि उनके पति उज्जवल रूप में कह रहे हैं, तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा से मुझे शांति मिली। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। उसी भांति पुत्र को भी स्वप्न में पिता का आशीर्वाद मिलता अनुभव हुआ। प्रातःकाल मां बेटे ने अपने स्वप्न एक दूसरे को बताए तो यह जानकर उनके हृदय में संतोष हुआ कि आत्मा को तृप्ति मिल चुकी है और वह अब आगे प्रस्थान करने वाली है। श्राद्ध कर्म संपन्न होने के तुरंत पश्चात 13वें दिन यमदूत फिर से उस प्रेतात्मा को लेने आ पहुंचे। इस बार प्रेतात्मा के मुख पर पहले जैसी व्याकुलता नहीं थी। उसे पुत्र के कर्तव्य पालन से कुछ शांति मिल चुकी थी। यमदूतों ने कठोर स्वर में पुकारा, समय पूर्ण हुआ, आत्मा चलने को तैयार हो। प्रेतात्मा ने अंतिम बार अपने घर की ओर दृष्टि डाली और फिर नारद मुनि को कृतज्ञतापूर्ण प्रणाम किया। नारद ने आशीर्वाद देकर कहा, वत्स, अब धैर्य रखना। यमराज के लोक में अपने कर्मों का फल उचित रूप से भोग कर आत्मा पुनः नई यात्रा आरंभ करेगी। ईश्वर से प्रार्थना करना और मन में श्रीहरि का स्मरण रखना। प्रेतात्मा ने विनम्रता से सिर झुकाया। यमदूतों ने उसे पाश से बांधा और अपने साथ आकाश मार्ग से यमलोक की ओर ले चले। कुछ ही पलों में वे अदृश्य हो गए। नारद मुनि ने भी उस घर के लोगों को आशीष दी और अंतर्धान होकर पुनः वैकुंठ लौट आए, जहां प्रभु विष्णु उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद ने विनीत स्वर में कहा, हे प्रभु, जैसे आपने निर्देश दिया था वैसे ही मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा और उचित मार्गदर्शन से उस ब्राह्मण प्रेत की सहायता भी की। अब मेरी जिज्ञासा शांत हुई। वास्तव में आत्मा मृत्यु के बाद इसीलिए अन्न की मांग करती है क्योंकि सूक्ष्म प्रेत देह को संतुष्ट करने के लिए पिंड रूप अन्न जल की आवश्यकता होती है। बिना भौतिक शरीर के भी आत्मा को भूख प्यास सताती है जब तक कि उसे पिंड के माध्यम से आहार न मिले। नारद मुनि ने उत्सुकतावश पूछा, प्रभु, उस ब्राह्मण आत्मा को यमलोक में किस भांति दंड मिला? श्रीहरि विष्णु ने बताया, यमराज की सभा में कांपते हुए उस आत्मा के समक्ष चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के समस्त पापों का लेखा सुनाया और धर्मराज ने उसके लिए कठोर दंड निर्धारित किए। अतिथि को भूखा लौटाने तथा भूखों को तड़पाने के पाप से उसे पर्यावर्तन नामक नरक की यातना मिलेगी, जहां भयंकर काक, गृध्र आदि पक्षी उसकी देह नोच नोच कर भक्षण करेंगे। कर्तव्य विमुख होकर धर्म त्याग करने के कारण उसे असित पत्र नरक में तीक्ष्ण तलवार जैसे पत्रों वाले कोड़ों से लगातार प्रहार झेलने होंगे। जिसने दीन अतिथि का अपमान किया उसे कृमि भोजन नरक में सड़ते हुए शरीर के साथ कीट पतंगों द्वारा जीवित ही भक्षण का दंड भोगना पड़ेगा। इन घोर यातनाओं के उपरांत उसके पाप नियंत्रित होंगे, तब कहीं जाकर उसे पुनर्जन्म का अवसर मिलेगा। श्रीहरि विष्णु ने सुखद मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नारद, तुम्हारी कथा ने यह गूढ़ सत्य उजागर कर दिया है। गरुड़ पुराण तथा अन्य शास्त्रों में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु उपरांत जीवात्मा को सूक्ष्म रूप में भी क्षुधा पिपासा का अनुभव होता है। श्रीहरि विष्णु ने आगे कहा, यदि उसके परिजन श्राद्ध आदि कर्तव्यों का पालन करें तो प्रेतयोनि में उस आत्मा को तृप्ति मिलती है और वह अपनी आगे की यात्रा कर पाती है।
13वें दिन श्राद्ध कर्म के बाद यमदूत आत्मा को पकड़ लेते हैं और लगभग 1 वर्ष, लगभग 348 दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात यमपुरी पहुंचा देते हैं। लेकिन जो लोग जीवन में धर्म का पालन नहीं करते और मरने पर उनके परिजन भी उनका तत्परता से तर्पण नहीं करते, उनकी आत्माओं को ऐसी ही दुखद स्थिति से गुजरना पड़ता है। इसीलिए जीवित रहते हुए हमें धर्मपूर्वक आचरण करना चाहिए और माता पिता व पितृगण के ऋण से मुक्त होने हेतु श्रद्धापूर्वक उनका श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। नारद मुनि ने सहमति में शीश झुकाया और भावुक स्वर में कहा, प्रभो, सचमुच आज एक महान सीख मिली है। अब मैं संसार में जाकर लोगों को इस सत्य से अवगत कराऊंगा ताकि कोई भी अपने पितरों को भूखा न रखे और न ही स्वयं को मृत्यु के बाद ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़े। भगवान विष्णु ने हाथ उठाकर नारद को आशीर्वाद दिया। नारद मुनि ने उल्लसित होकर नारायण नारायण का कीर्तन किया। वैकुंठ में उपस्थित दिव्य पार्षदों ने भी जय जयकार की। इस प्रकार नारद की जिज्ञासा का समाधान हुआ और सभी लोगों में यह संदेश फैल गया कि मरने के बाद आत्मा भोजन इसलिए मांगती है ताकि उसकी सूक्ष्म देह को संतुष्टि मिल सके और वह परम गति की ओर प्रस्थान कर सके। दोस्तों, यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक एवं भावपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें। साथ ही इस कथा को अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा ऐसी ही और पौराणिक व आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।